प्यारे बच्चों, आज मैं आपके साथ काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहा हूँ। उस इंपॉर्टेंट डिस्कशन के जो क्वेश्चंस होंगे वो बेसिकली क्लास 10th के हैं। और इसको हम लोग फैक्टर एंड रिमाइंडर थ्योरम के नाम से जानते हैं क्लास 10th में। और इन क्वेश्चंस को काफी सारे एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछा जाता है, जैसे कि ओलंपियाड वगैरह में। तो बच्चों, ये जितने भी क्वेश्चंस अभी आपके सामने क्लास 10th के हिसाब से, जिसको हम लोग फैक्टर एंड रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने आपके सामने यहाँ पे लगा दिए। तो बच्चों, आपको देखना पड़ रहा होगा कि लगभग यहाँ पे 14 क्वेश्चंस हैं जो आपको एक एक करके अटेम्प्ट करने होंगे और सबके आंसर आपको यहाँ पे निकालने पड़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको टाइम ना वेस्ट करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन आपको पहले ट्राई करना पड़ेगा। तो जितने भी बच्चे हैं वो हमारे साथ पहले फर्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको फर्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करना पड़ेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करने के लिए सबसे पहले हम आपके लिए शीट क्रिएट कर देते हैं। तो वंस अगेन बच्चों, हम लोग फैक्टर एंड रिमाइंडर थ्योरम, जिसको काफी इंपॉर्टेंट वेटेज दिया जाता है हर एग्जाम में, उसी का ही हम लोग कंसिडरेशन करेंगे। तो आप सभी को यहाँ पर हेडिंग डालनी होगी, फैक्टर एंड रिमाइंडर थ्योरम। फैक्टर एंड रिमाइंडर थ्योरम। तो बच्चों, ये बेसिकली जो है बेस्ड है क्लास 10th पे, और इसका यूज जो होता है हम लोग काफी आगे तक करते रहते हैं। तो सबसे पहले आपको ये हेडिंग डालनी होगी, और हेडिंग डालने के बाद, जैसा कि मैंने आपके सामने भी एक शीट लगा के रखी थी, उस शीट को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो सारे बच्चों को ये क्वेश्चन रीड करना पड़ेगा पहले खुद से। ये आपका बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या दिया है, जरा उसको ध्यान से देखिए, आराम से, बिल्कुल। ये क्वेश्चन है बच्चों आपको फर्स्ट क्वेश्चन। तो सारे बच्चों की स्क्रीन पे ये फर्स्ट क्वेश्चन पूरी तरीके से अब इंडिकेटेड है। चलिए इसको पढ़ते हैं, क्या करना है। इसमें बच्चों लिखा हुआ है, व्हेन द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल बच्चों अगर आपको कम समझ में आ रही है या दिख नहीं रही है, तो मैं पॉलिनोमियल को भी यहाँ पर fx मान लेता हूँ। आपकी पॉलिनोमियल है 2x³ माइनस kx² प्लस 5k माइनस 3 टाइम्स x माइनस 8। ये बच्चों आपकी पॉलिनोमियल है। कह रहा है इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है x माइनस 2 से। तो बच्चों, हम जिससे डिवाइड करते हैं उसको हम मान ले रहे हैं x माइनस 2, gx मान लेंगे। और बच्चों, जब हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारा 14 आता है। तो पूछ रहा k क्या होगा। तो बच्चों, फैक्टर एंड रिमाइंडर थ्योरम ये कहती है कि आपको रियलिटी में डिवाइड नहीं करना है। फैक्टर एंड रिमाइंडर थ्योरम ये कहती है कि भैया, अगर x माइनस 2 इस पूरे एक्सप्रेशन का फैक्टर है, तो x इक्वल टू 2 डालने पर ये पूरा एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 आना चाहिए, अगर x माइनस 2 इसका एक फैक्टर है। लेकिन यदि x माइनस 2 इसका फैक्टर नहीं है, तो x इक्वल टू 2 इस पूरे एक्सप्रेशन में डालने पर आपका रिमाइंडर आएगा। तो बच्चों, क्वेश्चन में पहले से ही बता दिया गया है कि यहाँ पर जो रिमाइंडर है वो 14 है, जब हम x माइनस 2 से डिवाइड करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको x माइनस 2 से डिवाइड करना है, और आपको ध्यान रखना होगा कि जिससे भी हम डिवाइड करते हैं उसको सबसे हम पहले इक्वल टू 0 कर लेते हैं। तो वहां से हमारे पास x की वैल्यू आ गई। तो बच्चों, x की वैल्यू आ गई यहाँ पर 2। बच्चों, जैसे ही x की वैल्यू आ जाएगी तो आपको क्या करना होगा, f2 निकालना पड़ेगा, क्योंकि x इक्वल टू 2 डालने पर जो f2 की वैल्यू आएगी वो 0 नहीं आएगी। 0 तो तब आती जब x माइनस 2 इसका एक फैक्टर होगा। अब x इक्वल टू 2 डालने पर यहाँ पे रिमाइंडर आएगा, और रिमाइंडर बच्चों किसके इक्वल है, 14। तो सारे बच्चों को अगर ये कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, तो वो कंसेप्ट को क्लियर करने के बाद बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस करते हैं। कहने का मतलब ये है कि बच्चों, हम जिससे भी डिवाइड करते हैं सबसे पहले हम उसको इक्वल टू 0 करते हैं। वहां से जो भी एक्स की वैल्यू आती है वो पॉलिनोमियल में पुट करते हैं। और पॉलिनोमियल में पुट करने पर यदि एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 आ जाती है तो दैट मीन्स वो उसका एक फैक्टर बन जाएगा, और 0 नहीं आती है तो वो उसका एक रिमाइंडर बन जाएगा। तो बच्चों, आपको पहले से यहाँ पर गिवन है कि x इक्वल टू 2 डालने पर यहाँ पर ये वैल्यू क्या आती है, 14 आती है। यानी कि f2 पर इसकी वैल्यू 14 आ रही है। इसका मतलब x इक्वल टू 2 डालने पर ये रिमाइंडर की वैल्यू 14। तो बेटा, क्या ये बात आपको समझ में आई जो मैंने समझाई? यस सर। तो जल्दी से अब हम लोग क्या करेंगे, f2 निकालेंगे। तो बच्चों, f2 14 है, और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारे ढेर सारे एग्जाम्स में आते हैं। तो बच्चों, f2 की वैल्यू हम लोग लिखेंगे, दिस इज 2
इसको सॉल्व करेंगे बच्चों धीरे धीरे, फिर आंसर भी मैच करेंगे। दिस इज 2 इंटू 2 की पावर 3 माइनस k इंटू 2 स्क्वायर प्लस 5k-3 इंटू 2 - 8। तो बच्चों हमने कुछ नहीं किया, यहां से बच्चों x की वैल्यू 2 हमने उठाई और इस एक्सप्रेशन में हमने उठा के पुट कर दी, और हमारा रिमाइंडर किसके बराबर है? 14 के बराबर। इसको 14 के इक्वल कर दिए। अब बच्चों उसको सॉल्व करेंगे तो ये 16 हो जाएगा, ये 4k हो जाएगा, ये बच्चों कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 5 10k-6, और ये बच्चों -8 -14 इक्वल टू 0। बच्चों -8 -6 -14 होता है, तो -14 जरा आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कैलकुलेशन आपको थोड़ा संभालना पड़ेगा। तो क्या आ रहा है? 10k-4k, दैट मीन्स 6k। ठीक है। अब बच्चों बहुत सारे यहाँ पर लाइक टर्म्स, उनको हम कलेक्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले 8 और 6 हुआ 14, और 14 और 14 हुआ 28। तो बच्चों ये हो गया माइनस का 28 प्लस का 16 इज इक्वल टू 0। माइनस का 28 प्लस का 16 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये हो गया 6k। 28 माइनस 16 बच्चों कितना हुआ? तो बच्चों यहां से k की वैल्यू निकल के आ गई। k की वैल्यू कितनी आई? 2। जरा चेक करेंगे सारे बच्चों, आपका आंसर k इज इक्वल टू 2 आया है कि नहीं आया? Yes, sir. ये बच्चों तो ये एक बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन था। आप सभी लोगों ने देखा भाई फैक्टर एंड रिमाइंडर थ्योरम को हम लोग कैसे यूज करते हैं। हमें रियलिटी में डिवाइड नहीं करना पड़ता है। अगर हम रियलिटी में डिवाइड करेंगे तो ये क्वेश्चंस काफी बड़ी लेंथ के हो जाएंगे। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, फैक्टर एंड रिमाइंडर थ्योरम को यूज करते हैं। तो बच्चों हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो प्यारे बच्चों आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 को आप ध्यान से देख सकते हैं कि हमें इसको किस तरह से करना होगा। सबसे पहले बच्चों आपको क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन आप ढंग से पढ़िए, फिर मैं आपको उसको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। लिखा है बच्चों यहाँ पे पॉलिनोमियल गिवन है। पॉलिनोमियल बच्चों कम समझ में आ रही है, इसलिए मैं पॉलिनोमियल को यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पर पॉलिनोमियल है बच्चों आपकी 3x³ - ax² + 5x - 13। ठीक है। और बच्चों एक दूसरी पॉलिनोमियल भी गिवन है, उसको हम मान लेते हैं gx। वो है बच्चों a+1 x² - 7x + 5। कह रहे हैं ये दोनों पॉलिनोमियल को जब हम x-3 से डिवाइड करते हैं तो दोनों से रिमाइंडर सेम आते हैं। तो बच्चों हम जिससे भी डिवाइड करते हैं, तो हम किससे डिवाइड कर रहे हैं बच्चों? x-3 से। तो हम जिससे डिवाइड करते हैं हम उसको इक्वल टू 0 कर देते हैं। इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू 3 आएगी। अब बच्चों x की वैल्यू 3 आपको उसमें भी डालनी है, तो यहाँ से रिमाइंडर आ जाएगा जब हम इसको x-3 से डिवाइड करेंगे। x इक्वल टू 3 बच्चों वैल्यू यहाँ पे भी पुट करनी है, तो यहाँ से भी रिमाइंडर आ जाएगा जब हम इसको x-3 से डिवाइड करेंगे। और बच्चों क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर हम x-3 को fx और gx दोनों से डिवाइड करते हैं तो हमारे रिमाइंडर की वैल्यू क्या है? वो सेम। ये क्वेश्चन में लिखा है कि लीव द सेम लिमिट। तो बच्चों में कुछ काम नहीं करना होता है, बड़ा आसान काम है। एक बार हम f की हेल्प से रिमाइंडर निकालते हैं, एक बार हम g की हेल्प से रिमाइंडर निकालते हैं, और ये दोनों आपस में इक्वल है। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हो गया 3 इंटू 3 की पावर 3 माइनस a इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3 - 30। ये बच्चों रिमाइंडर आ गया f3 से।
और वो जो G3 से रिमाइंडर आएगा a प्लस 1 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 3 प्लस 5। अगर बच्चों आप ध्यान से देख रहे हैं तो आपको यहाँ सर a की वैल्यू निकल आएगी। मैंने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों रिमाइंडर्स को आपस में इक्वल कर दिया। तो 3 की पावर 4 होता है बच्चों 81। ये हो गया बच्चों 9a, ये हो गया 15 माइनस 13 इज इक्वल टू, ये बच्चों हो गया 9a प्लस 9, ठीक है, माइनस 21 प्लस 5। अब बच्चों उसको आपको देखना है कि भैया कैलकुलेशन सब आपको एरर नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों 81 प्लस 15 पहले आप स्क्वायर कर लो, तो 5 प्लस 1 कितना हो गया 6 हो गया, 8 प्लस 1 हो गया 9, ठीक है, और ये बच्चों हुआ माइनस का 13, ठीक है, और माइनस का 9 इज इक्वल टू 9, 9 प्लस 5 कितना हुआ 14 माइनस 21, 6 minus 3 is 3, 9 minus 1 is 8, minus 9 is equal to 9, और ये बच्चों कितना हुआ माइनस का 7, ठीक है। क्या यहां तक सभी को बातें क्लियर है? अब जो टर्म्स कलेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 83 प्लस 7 इज इक्वल टू 18। तो यहां से बच्चों कितना हो गया 90 इज इक्वल टू 18a, दैट मीन्स 18 की a की वैल्यू आई 90 बाई 18। 18 फाइव जो कितना होता है 90, तो बच्चों a की वैल्यू 5 निकल के आ गई। जरा चेक करिए आप सभी का आंसर आ रहा है? Yes, sir. ओके, ठीक है बच्चों, तो आपका सही भी का आंसर आ रहा है। तो आप इन दोनों क्वेश्चंस को फिर से एक बार रिव्यू कर लीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप दोबारा आराम से पूछ लीजिए। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। स्टार्ट करें बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 अब आपको पूरी तरह से विजिबल है। ए और बी की वैल्यूज निकालनी है। आप क्वेश्चन को स्टार्ट कर दीजिए। तो सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन में लिखा है कि जब आपके पास कोई एफ एक्स और इस एफ एक्स को दिया है एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस 8, तो बच्चों इस एफ एक्स को डिवाइड करना है एक्स माइनस 2 से। तो बच्चों एफ एक्स को मैंने डिवाइड किया एक्स माइनस 2 से, द रिमाइंडर इज 0, ठीक है, एंड व्हेन डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 द रिमाइंडर इज माइनस 30।
तो बच्चों जब हम एफ एक्स को जी एक्स से डिवाइड करते हैं, यानी कि एक्स माइनस टू से डिवाइड करते हैं, तो दैट मीन्स एक्स इक्वल टू टू डालते हैं तो हमारे पास एफ टू आ जाए। और कह रहा है एफ टू की वैल्यू क्या है, एफ टू रिमाइंडर देता है, तो एफ टू की वैल्यू क्या है, जीरो। तो ये बच्चों आपकी फर्स्ट इक्वेशन। एंड व्हेन डिवाइडेड बाय सेम एफ एक्स बाय एक्स प्लस वन, तो बच्चों जब हम इसको एक्स प्लस वन से डिवाइड करेंगे तो एक्स इक्वल टू माइनस वन आ जाएगा। तो एक्स इक्वल टू माइनस वन अगर हम इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो रिमाइंडर माइनस थर्टी आएगा। ये बच्चों हो गया दूसरा रिलेशन। अब बच्चों ये दो रिलेशंस को आपको यूज करना है और आपको उनके आंसर्स निकालने हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा बच्चों कि आप x इक्वल टू टू ऊपर वाले रिलेशन में पुट कर दीजिए। तो सबसे पहले आएगा f2 इज इक्वल टू टू की पावर थ्री प्लस a इंटू टू स्क्वायर माइनस b इंटू टू माइनस एट। अब बच्चों f2 की जो वैल्यू है वो बेसिकली क्या है, ये आपको देखनी होगी। जीरो है क्योंकि रिमाइंडर जीरो आता है जब हम x माइनस टू से डिवाइड करते हैं। तो ये बच्चों हो गया एट प्लस फोर ए माइनस टू बी माइनस एट। तो बच्चों जीरो इज इक्वल टू दिस इज फोर ए माइनस टू बी, एट माइनस एट कितना हुआ, कैंसिल हो गया। तो बच्चों इक्वेशन बनी फोर ए माइनस टू बी इक्वल टू जीरो। तो फिर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा टू ए माइनस बी इज इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स बच्चों एक रिलेशन बना बी इज इक्वल टू टू। सबसे पहला रिलेशन तो ये। दूसरा रिलेशन क्या है कि जब हम x प्लस वन से डिवाइड करते हैं दैट मीन्स x इक्वल टू माइनस वन पुट करेंगे तो हम f ऑफ माइनस वन निकालेंगे। तो वो हो जाएगा माइनस वन का क्यूब a इंटू माइनस वन का स्क्वायर माइनस बी इंटू माइनस वन माइनस एट। तो यहाँ बच्चों रिमाइंडर की वैल्यू जो है वो माइनस थर्टी है। तो बच्चों ये हो गया माइनस वन, ये हो गया प्लस का ए, ये हो गया प्लस का बी माइनस एट। तो बच्चों ये हो गया माइनस थर्टी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस नाइन। तो बच्चों यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू कितनी हुई, माइनस थर्टी प्लस नाइन। और बच्चों माइनस थर्टी प्लस नाइन कितना हुआ, माइनस का ट्वेंटी वन। ये बच्चों हो गई दूसरी इक्वेशन। तो एक बच्चों यहाँ पर ऊपर इक्वेशन निकली थी b इज इक्वल टू टू ए और दूसरी ये निकली। अब दोनों को सॉल्व करना होगा। तो बच्चों b की वैल्यू यहाँ पर आप पुट कर दीजिए कि b की वैल्यू है टू ए इज इक्वल टू माइनस ट्वेंटी, यानी कि थ्री ए इज इक्वल टू माइनस ट्वेंटी वन, यानी a इज इक्वल टू माइनस। और बच्चों a अगर माइनस सेवन है तो b जो है टू ए यानी कि माइनस फोर्टी। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो ये b की वैल्यू और ये a की वैल्यू निकल करके आई है। इसे आपको ध्यान देना। क्या आप लोग का आंसर आ रहा है? सर ए तो आ रहा है, बी में कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। अच्छा, चेक कर लो भले एक बार आराम से। हाँ सर आ रहा है। आगे ठीक है बच्चों, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री के बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर फोर। बच्चों अब आपको क्वेश्चन नंबर फोर भी पूरा ट्राई करना है। ये है आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर फोर। अगर आपको एफ एक्स विजिबल नहीं है तो मैं एफ एक्स लिख देता हूँ। दिस इज टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब बच्चों आपको क्वेश्चन पहले ट्राई करना है खुद से, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या करना पड़ेगा। सारे बच्चे क्वेश्चंस को सबसे पहले ट्राई करें। सर हो गया।
हो गया बेटा? Yes. तो अभी भी सारे बच्चे आंसर अपना कंफर्म करें जरा, क्या आ रहा है? आंसर नहीं आया? जो आपको आंसर कंफर्म करना पड़ेगा, क्या आ रहा है? क्या आ रहा है आंसर बेटा? So, मैं अपना आंसर बताऊं? चलो अच्छा, हम करते हैं। देखो उसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा है व्हाट नंबर शुड बी एडेड to this expression so that the when the resulting polynomial is divided by x minus 2, the remainder is 3. What number should be added? तो मान लो let k should be added. Let k should be added. तो बच्चों हमने इसमें k ऐड कर दी. What number should be added so that when the resulting polynomial is divided by x minus 2, तो बच्चों इसको x minus 2 से डिवाइड करना है, दैट मीन्स x इक्वल टू 2 पुट करना है. तो x इक्वल टू 2 पुट करने पर f2 जीरो नहीं है, क्योंकि x माइनस 2 से जब हम डिवाइड करते हैं तो ये इसका फैक्टर नहीं है, रिमाइंडर आ रहा है, तो f2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी. तो बच्चों आपको सबसे पहले f2 निकालना है. तो f2 आपका होगा 2 इंटू 2 की पावर 3 माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस k. और बच्चों ये वैल्यू किसके बराबर है? 3 के बराबर. तो बच्चों ये हो जाएगा 8 2 जा 16 माइनस 2 2 जा 4 4 3 जा 12 प्लस 2 प्लस k. तो बच्चों ये वैल्यू आ जाएगी 3 इज इक्वल टू, सारे बच्चे भाई यहीं पर ध्यान देंगे, 3 इज इक्वल टू 16 माइनस 12 कितना हुआ? 4. 4 प्लस 2 6, 6 प्लस के. तो के की वैल्यू कितनी हुई? 3 माइनस 6 विच इज माइनस 3. तो बच्चों अगर आपने किया है तो आप अपना आंसर चेक करिए, यही आएगा. सर -3 होगा. क्या क्या आंसर आ रहा -3 है, ठीक है, कुछ नहीं. है? तो हम चेक कर लेते हैं, एक सेकंड को. तो बच्चों यहाँ पर यही आंसर आएगा, -3 ऑलरेडी यहाँ पर गिवन भी है, तो बच्चों -3 ही इसका आंसर है. एक बार सभी बच्चे अपना जरा कैलकुलेशन दोबारा चेक करें अगर कुछ एरर है तो. ये बच्चों आपका क्वेश्चन है. आंसर आ गया बेटा? यस. ठीक है बच्चों, अगर आपका आंसर -3 आ चुका है तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों अब आपके सामने जो आ रहा है उसको आपको और भी ध्यान से करना पड़ेगा. हालांकि क्वेश्चन आसान है लेकिन फिर भी करने में गलतियां हो रही हैं. तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको सबसे पहले करना पड़ेगा और आंसर हमको मैच कराना पड़ेगा. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों अगर आपको एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल का नहीं क्लियर है तो वो मैं आपको अलग से लिख देता हूँ, बाकी सब कुछ उसमें पढ़ने में आ रहा है.
सर ए की वैल्यू -7 है ओके, और बी और और बेटा बी क्या आ रहा है? 6 तो -6। बच्चों अपने आंसर जरा सारे बच्चे कंफर्म करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में बी का आंसर है -6 और ए का आंसर है -7। क्या ये आंसर आ रहा है बच्चों? यस सर। ओके, तो बच्चों यानी अब आप फाइनली समझ गए हैं कि भैया x+2 और x-3 ये दोनों इसके फैक्टर थे। तो बच्चों फैक्टर है तो एक बार x+2 को इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू -2 डालने पर रिमाइंडर 0 आएगा क्योंकि वो उसका फैक्टर है। और एक बार x इक्वल टू 3 डालने पे भी रिमाइंडर 0 आएगा क्योंकि x-3 इसका फैक्टर है। तो बच्चों ऐसे आपके पास दो इक्वेशंस बन जाएंगे और दो इक्वेशंस हैं तो दो अननोन आपके बन के क्रिएट हो जाएंगे। तो सबसे पहले बच्चों क्या करना होगा, इसमें -2 पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा -2 का क्यूब प्लस a इंटू -2 प्लस b इज इक्वल टू 0। और बच्चों सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी 3 का क्यूब प्लस a इंटू 3 प्लस b इज इक्वल टू 0। चेक करिए, ऐसे ही दो इक्वेशंस बनाई थी। यस सर। 8, ये जो -8 हो गया ये -2 भी हो गया प्लस b इज इक्वल टू 0 हो गया। ये बन फर्स्ट इक्वेशन। और ये बच्चों हो गया 27 हो गया प्लस का 3 हो गया प्लस का b इज इक्वल टू 0। ये बच्चों आपकी सेकंड इक्वेशन। इनको बच्चों आपको सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास a-7 आ जाएगा, b-6 आ जाएगा। a-7 आ जाएगा आधे घंटे बाद। आधे घंटे बाद हाँ, b-6। हेलो आज मैडम। हाँ हम नीचे ही हैं, बस एक मीटिंग चल रही, मीटिंग करके आ रहे हैं। हाँ हाँ। अच्छा 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 अच्छा। क्या नाम है उनका? कोई नाम? अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ हाँ मैं देख लेता हूँ। क्या नाम क्या है उनका? कोई नाम वाम है? अच्छा अच्छा। ठीक है नाम। अच्छा कोई बच्ची है? अच्छा अच्छा ठीक। तो बेटा तुमको नेक्स्ट क्वेश्चन करना है ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन में करेक्शन है वो हम भेज देते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, उसके बाद यहाँ पर है -ax² प्लस bx-6। ये बच्चों आपकी पॉलिनोमियल है, ठीक है। लीव्स रिमाइंडर -8 when divided by x-1 and x-2 is a factor of it. Find the values of a and b। तो बच्चों आपको सबसे पहले ये एफ एक्स क्लियर होना चाहिए क्योंकि उसमें थोड़ा सा करेक्शन है, उसको थोड़ा सा देख लीजिए। और क्वेश्चन बाकी आपके सामने है, इसको करिए ट्राई। ये ध्यान दीजिएगा x-2 फैक्टर है उसका, तो x इक्वल टू 2 डालने पर 0 हो जाएगा। तो बच्चों अभी हम क्या करते हैं, अभी 10-15 मिनट का ब्रेक लेते हैं क्योंकि आपको काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस करने हैं। तो पहले आप क्वेश्चन जरा 15-20 मिनट में कर लीजिए, फिर हम लोग दोबारा ज्वाइन करते हैं। हम क्वेश्चन की शीट तब तक आपको शेयर कर देते हैं।
तो तब तक आप इसको ट्राई करिए, 15-20 मिनट में फिर चालू करते हैं।